उत्तराध्ययन के अध्याय 29 सम्मत परकमेय यानी सम्यकत्व पराक्रम है। इसे कुछ आचार्यों ने वीतराग श्रुत भी कहा है। प्रस्तुत अध्ययन में 71 प्रश्न और उत्तर हैं। उनमें साधना पद्धति का बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन के 74 श्लोकों का हिंदी अनुवाद इस तरह है। आयुष्मान, मैंने सुना है भगवान ने इस प्रकार कहा है। इस निर्ग्रंथ प्रवचन में काश्यप गोत्री श्रमण भगवान महावीर ने सम्यकत्व पराक्रम नाम का अध्ययन कहा है, जिस पर भली भांति श्रद्धा कर, प्रतीति कर, रुचि रख कर, जिसके विषय का स्पर्श कर, स्मृति में रख कर, समग्र रूप में हस्तगत कर, गुरु को पठित पाठ का निवेदन कर, गुरु के समीप उच्चारण की शुद्धि कर, सही अर्थ का बोध प्राप्त कर और अरहत की आज्ञा के अनुसार अनुपालन कर बहुत जीव सिद्ध होते हैं, प्रशांत होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वत्र होते हैं और सब दुखों का अंत करते हैं। सम्यकत्व पराक्रम का अर्थ इस प्रकार कहा गया है, जैसे 1. संवेग, निर्वेद, धर्म, श्रद्धा, गुरु और साधार्मिक की शुश्रूषा, आलोचना, निंदा, ग्रहा, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान, स्तवस्तुति मंगल, काल प्रतिलेखन, प्रायश्चितकरण, क्षमापना, स्वाध्याय, वाचना, प्रतिप्रक्षणा, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, श्रुताराधना, एकाग्रगमन की स्थापना, संयम, तप, व्यवधान, सुख की स्पृहा का त्याग, अप्रतिबद्धता, विविक्त शयनासन सेवन, विनिवर्तना, संभोज प्रत्याख्यान, उपधि प्रत्याख्यान, आहार प्रत्याख्यान, कषाय प्रत्याख्यान, योग प्रत्याख्यान, शरीर प्रत्याख्यान, सहाय प्रत्याख्यान, भक्त प्रत्याख्यान, सद्भाव प्रत्याख्यान, प्रतिरूपता, व्यावृत्य, सर्वगुण संपन्नता, वीतरागता, शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, भाव सत्य, करण सत्य, योग सत्य, मनोगुप्तता, वाक गुप्तता, काय गुप्तता, मन समाधारणा, वाक समाधारणा, काय समाधारणा, ज्ञान संपन्नता, दर्शन संपन्नता, चारित्र संपन्नता, श्रोत्रेंद्रिय निग्रह, चक्षुरेंद्रिय निग्रह, घ्राणेन्द्रिय निग्रह, जिह्वेन्द्रिय निग्रह, स्पर्शेंद्रिय निग्रह, क्रोध विजय, मान विजय, माया विजय, लोभ विजय, प्रियोद्वेष मिथ्या दर्शन विजय, शैलशी, अकर्मता। ये 73 है। भंते, संवेग मोक्ष की अभिलाषा से जीव क्या प्राप्त करता है? संवेग यानी मोक्ष की अभिलाषा से वह अनुत्तर धर्म श्रद्धा को प्राप्त होता है। अनुत्तर धर्म श्रद्धा से तीव्र संवेग को प्राप्त करता है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षय करता है। नए कर्मों का संग्रह नहीं करता। कषाय के क्षीण होने से प्रकट होने वाली मिथ्यात्व विशुद्धि का दर्शन कर सम्यक श्रद्धान की आराधना करता है। दर्शन विशुद्धि के विशुद्ध होने पर कई एक जीव
उसी जन्म से सिद्ध हो जाते हैं और कुछ उसके शुद्ध होने पर तीसरे जन्म का अतिक्रमण नहीं करते, उसमें अवश्य ही सिद्धि हो जाती है। भंते, निर्वेद यानी भव वैराग्य से जीव क्या प्राप्त करता है? निर्वेद यानी भव वैराग्य से वह देव, मनुष्य और तिर्यंच संबंधी काम भोगों में तीव्र गलानी को प्राप्त होता है, सब विषयों में विरक्त हो जाता है। सब विषयों से विरक्त होता हुआ वह आरंभ का परित्याग करता है। आरंभ का परित्याग करता हुआ संसार मार्ग का विच्छेद करता है और सिद्धि मार्ग को प्राप्त होता है। भंते, धर्म श्रद्धा से जीव क्या प्राप्त करता है? धर्म श्रद्धा से वह वैषयिक सुखों की आसक्ति को छोड़ विरक्त हो जाता है। अगार धर्म गृहस्थी को त्याग देता है। वह अनगार होकर छेदन भेदन आदि शारीरिक दुखों तथा संयोग वियोग आदि मानसिक दुखों का विच्छेद करता है और निर्बाध यानी बाधा रहित सुख को प्राप्त करता है। भंते, गुरु और साधार्मिक समान आचार और समान समाचारी वाला मुनि की शुश्रूषा पर्युपासना से जीव क्या प्राप्त करता है? गुरु और साधार्मिक की शुश्रूषा से वह विनय को प्राप्त होता है। विनय को प्राप्त करने वाला व्यक्ति गुरु का अविनय या परिवाद करने वाला नहीं होता, इसलिए वह नैर्यिक, तिर्यन, यौनिक, मनुष्य और देव संबंधी दुर्गति का निरोध करता है। गुरु की श्लाघा, गुण प्रकाशन, भक्ति और बहुमान के द्वारा मनुष्य और देव संबंधी सुगति में से संबंध जोड़ता है तथा सिद्धि सुगति का मार्ग प्रशस्त करता है। वह विनय मूलक सब प्रशस्त कार्यों को सिद्ध करता है और दूसरे बहुत व्यक्तियों को विनय के पथ पर ले आता है। भंते, आलोचना यानी गुरु के सम्मुख अपनी भूलों का निवेदन करने से जीव क्या प्राप्त करता है? आलोचना से वह अनंत संसार को बढ़ाने वाले, मोक्ष मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले माया, निदान तथा मिथ्या दर्शन शल्य को निकाल कर फेंकता है और ऋजु भाव को प्राप्त होता है। ऋजु भाव को प्राप्त हुआ व्यक्ति अमायाई होता है, इसलिए वह स्त्री वेद और नपुंसक वेद कर्म का बंध नहीं करता और यदि वे पहले बंधे हुए हों तो उनका क्षय कर देता है। भंते, निंदा यानी अपनी भूलों के प्रति अनादर का भाव प्रकट करने से जीव क्या प्राप्त करता है? निंदा से वह पश्चाताप को प्राप्त करता है। उसके द्वारा विरक्त होता हुआ मोह के क्षीण करने में समर्थ परिणाम धारा करण गुण श्रेणी क्षपक श्रेणी को प्राप्त करता है। वैसी परिणाम धारा को प्राप्त करता हुआ अनगार मोहनीय कर्म को क्षीण कर देता है। भंते, ग्रहा यानी दूसरों के समक्ष अपनी भूलों को प्रकट करने से जीव क्या प्राप्त करता है? ग्रहा यानी दूसरों के समक्ष अपनी भूलों को प्रकट करने से वह अनादर को प्राप्त होता है। अनादर को प्राप्त हुआ वह अप्रशस्त प्रवृत्तियों से निवृत्त होता है और अप्रशस्त प्रवृत्तियों को अंगीकार करता है। वैसा अनगार आत्मा के अनंत विकास का घात करने वाले ज्ञानावर्ण आदि कर्मों की परिणतियों को क्षीण करता है। भंते, सामायिक यानी समभाव की साधना से जीव क्या प्राप्त करता है? सामायिक यानी समभाव की साधना से वह असत प्रवृत्ति की विरति को प्राप्त करता है। भंते, चतुर्विशति स्तव यानी 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से जीव क्या प्राप्त करता है? चतुर्विशति स्तव से
वह दर्शन यानी दर्शनाचार की विशुद्धि को प्राप्त होता है। भंते, वंदना से जीव क्या प्राप्त करता है? वंदना से वह नीच कुल में उत्पन्न करने वाले कर्मों को क्षीण करता है, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने वाले कर्म का अर्जन करता है। जिसकी आज्ञा को लोग शिरोधार्य करे, वैसा अबाधित सौभाग्य और जनता की अनुकूल भावना को प्राप्त होता है। भंते, प्रतिक्रमण से जीव क्या प्राप्त करता है? प्रतिक्रमण से वह व्रत के छेदों को ढक देता है। जिसने व्रत के छेदों को भर दिया, वैसा जीव आश्रमों को रोक देता है, चारित्र के धब्बों को मिटा देता है। 8 प्रवचन माताओं में सावधान हो जाता है, संयम में एक रस हो जाता है और भली भांति समाधिस्थ होकर विहार करता है। भंते, कायोत्सर्ग से जीव क्या प्राप्त करता है? कायोत्सर्ग से वह अतीत और वर्तमान के प्रायश्चित्तोचित कार्यों का विशोधन करता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति भार को नीचे रख देने वाले भारवाहक की भांति स्वस्थ हृदय वाला हल्का हो जाता है और प्रशस्त ध्यान में लीन होकर सुख पूर्वक विहार करता है। भंते, प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है? प्रत्याख्यान से वह आश्रव द्वारों यानी कर्म बंधन के हेतुओं का निरोध करता है। भंते, स्तव व स्तुति रूप मंगल से जीव क्या प्राप्त करता है? स्तव और स्तुति रूप मंगल से वह ज्ञान, दर्शन और चारित्र की बोधि का लाभ करता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र के बोधि लाभ से संपन्न व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति या वैमानिक देवों में उत्पन्न होने योग्य आराधना करता है। भंते, काल प्रतिलेखना यानी स्वाध्याय आदि के उपयुक्त समय का ज्ञान करने से जीव क्या प्राप्त करता है? काल प्रतिलेखना से वह ज्ञानावरणीय कर्म को क्षीण करता है। भंते, प्रायश्चित करने से जीव क्या प्राप्त करता है? प्रायश्चित करने से वह पाप कर्म की विशुद्धि करता है और निरतिचार हो जाता है। सम्यक प्रकार से प्रायश्चित करने वाले मार्ग यानी सम्यकत्व और मार्ग फल यानी ज्ञान को निर्मल करता है और आचार यानी चारित्र और आचार फल यानी मुक्ति की आराधना करता है। भंते, क्षमा करने से जीव क्या प्राप्त करता है? क्षमा करने से वह मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त होता है। मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त हुआ व्यक्ति सब प्राण, भूत, जीव और सत्वों के साथ मैत्री भाव उत्पन्न करता है। मैत्री भाव को प्राप्त हुआ जीव भावना को शुद्ध, विशुद्ध बनाकर निर्भय हो जाता है। भंते, स्वाध्याय से जीव क्या प्राप्त करता है? स्वाध्याय से वह ज्ञानावरणीय कर्म को क्षीण करता है। भंते, वाचना यानी अध्यापन कर से जीव क्या प्राप्त करता है? वाचना से वह कर्मों को क्षीण करता है। श्रुत की उपेक्षा के दोष से बच जाता है। इस उपेक्षा के दोष से बचने वाला तीर्थ धर्म का अवलंबन करता है, श्रुत देने में प्रवृत्त होता है। तीर्थ धर्म का अवलंबन करने वाला कर्मों और संसार का अंत करने वाला होता है। भंते, प्रति प्रश्न से करने से जीव क्या प्राप्त करता है? प्रति प्रश्न करने से वह सूत्र, अर्थ और उन दोनों से संबंधित संदेहों का निर्वर्तन करता है और कांक्षा मोहनीय कर्म का विनाश करता है। भंते, परावर्तना यानी पठित पाठ के पुनरावर्तन से जीव क्या प्राप्त करता है? परावर्तना यानी पढ़े हुए पाठ के पुनरावर्तन से वह अक्षरों को उत्पन्न करता है, समृत को परिपक्व और विस्मृत को याद करता है
तथा व्यंजन लब्धि यानी वर्ण विद्या को प्राप्त करता है। भंते, अनुप्रेक्षा यानी अर्थ चिंतन से जीव क्या प्राप्त करता है? अनुप्रेक्षा यानी अर्थ चिंतन से वह आयुष कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की गाढ़ बंधन से बंधी हुई प्रकृतियों को शिथिल बंधन वाली कर देता है, उनकी दीर्घकालीन स्थिति को अल्पकालीन कर देता है, उनके तीव्र अनुभव को मंद कर देता है, उनके बहु प्रदेशाग्र को अल्प प्रदेशाग्र में बदल देता है। आयुष कर्म का बंध कदाचित करता है, कदाचित नहीं भी करता। असात वेदनीय कर्म का बार बार उपचय नहीं करता और अनादि अनंत लंबे मार्ग वाली तथा चतुर्गति रूप 4 अंतों वाली संसार अटवी को तुरंत ही पार कर जाता है। भंते, धर्म कथा से जीव क्या प्राप्त करता है? धर्म कथा से वह कर्मों को क्षीण करता है और प्रवचन की प्रभावना करता है। प्रवचन की प्रभावना करने वाला जीव भविष्य में कल्याणकारी फल देने वाले कर्मों का अर्जन करता है। भंते, श्रुत की आराधना से जीव क्या प्राप्त करता है? श्रुत की आराधना से अज्ञान का क्षय करता है और राग द्वेष आदि से उत्पन्न होने वाले मानसिक संक्लेशों से बच जाता है। भंते, एक अग्र यानी एक आलंबन पर मन को स्थापित करने से जीव क्या प्राप्त करता है? एकाग्र मन की स्थापना से वह चित्त का निरोध करता है। भंते, संयम से जीव क्या प्राप्त करता है? संयम से वह आश्रव का निरोध करता है। भंते, तप से जीव क्या प्राप्त करता है? तप से वह व्यवधान पूर्व संचित कर्मों को क्षीण कर विशुद्धि को प्राप्त करता है। भंते, व्यवधान से जीव क्या प्राप्त करता है? व्यवधान से वह अक्रिया यानी मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति के पूर्ण निरोध को प्राप्त करता है। वह अक्रियावान होकर सिद्ध होता है, प्रशांत होता है, मुक्त होता है, परिनिवृत्त होता है और दुखों का अंत करता है। भंते, सुख की स्पृहा का निवारण करने से जीव क्या प्राप्त करता है? सुख की स्पृहा का निवारण करने से वह विषयों के प्रति अनुत्सुक भाव को प्राप्त करता है। विषयों के प्रति अनुत्सुक जीव अनुकंपा करने वाला, प्रशांत और शोक मुक्त होकर चरित्र को विकृत करने वाले मोह कर्म का क्षय करता है। भंते, अप्रतिबद्धता यानी मन की अनासक्ति से जीव क्या प्राप्त करता है? अप्रतिबद्धता यानी मन की अनासक्ति से वह असंग हो जाता है, बाह्य संसर्गों से मुक्त हो जाता है। असंगता से जीव अकेला यानी राग द्वेष रहित, एकाग्र चित्त वाला, दिन और रात बाह्य संसर्गों को छोड़ता हुआ प्रतिबंध रहित होकर विहार करता है। भंते, विविक्त शयनासन के सेवन से जीव क्या प्राप्त करता है? विविक्त शयनासन के सेवन से वह चारित्र की रक्षा को प्राप्त होता है। चारित्र की सुरक्षा करने वाला जीव पौष्टिक आहार का वर्जन करने वाला, दृढ़ चारित्र वाला, एकांत में रत, अंतःकरण से मोक्ष साधना में लगा हुआ 8 प्रकार के कर्मों की गांठ को तोड़ देता है।